मैं बैठा हुआ हूँ, जो आप लोग अभी देख रहे हैं मुझे। और कार देखने पे लास्ट ईयर गया था, उस समय का फोटो है, या उस ड्रेस में ही मैं गया हूँ। और नौकरी करते हुए पार्ट टाइम संडे संडे ही मैंने इस काम में काम किया। दिल्ली में 3 BHK हाउस है मेरा, दिल्ली 99 सोसाइटी में। और ये लेने की पावर हुआ इस बिजनेस के पावर से। मैं क्राउन डायरेक्टर लास्ट ईयर बना हूँ, और इस महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन रहा हूँ। और आप सबसे बड़ा पावर ऑफ बिजनेस देखिए। एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं मैं इनको वो कर लूँ, वो कर लूँ। हाँ, अभी अब आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि 8वां लाइन भी मेरा जो है 14% तक पहुंच गया था। 7 लाइन क्वालिफाइड हो गया था, लेकिन गौतम बाली सर ने उसको भी क्वालिफाइड करा दिया। यानी कि इस मंथ में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन रहा हूँ इस कंपनी में। और मुझे बहुत खुशी है। अब तो मुझे अब डबल क्राउन बनना है, क्योंकि एलिट क्लब बोनस भी लेना है। थोड़ी देर पहले जब मॉर्निंग में सर ने रिंग किया तो मैंने बोला कि मैं अब डबल क्राउन की तैयारी कर रहा हूँ। अब यूनिवर्सल से भी ज्यादा जरूरी है डबल क्राउन बने। एंड एंजॉयमेंट फैमिली के साथ बहुत होता है नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आने के बाद। एक्चुअल में आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। मेरी पहली कार को मैंने 1 लाख किलोमीटर चला लिया है। दूसरी कार भी जो है मई को लिया था, और अभी मैं देख रहा हूँ कि करीब 10,000 से ऊपर का किलोमीटर चल चुकी है। 10,000 नहीं, ये करीब 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। अम्यूजमेंट पार्क में घुमा, रेस्टोरेंट में किया, जब दिल करता है तब वहां हम पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टिज कंपनी आपको कार चलाने के लिए भी पैसे देती है, अम्यूजमेंट में जाने के लिए भी पैसे देती है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी देती है। हम रिसोर्ट में भी बहुत सारे ट्रेनिंग किए, लोगों को सिखाए, खुद भी सीखे, खुद भी अचीवमेंट लिया। और जो जो मेरा अचीवमेंट है उससे भी बड़ा अचीवमेंट अब आने वाला है दोस्तों। इसी साल मैं BMW लेने वाला हूँ। BMW X3 आ रहा है वेस्टिज की पावर से। और मैंने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले फोटो खिंचाया था मर्सिडीज के साथ, लेकिन मर्सिडीज ना लेके मैं BMW ले रहा हूँ इस बिजनेस की पावर से। और ये स्लाइड जो था आज से 1 साल पहले बना था, लेकिन देखिए कितना चरितार्थ हो रहा है कि आप लिखोगे तो पाओगे। जो सिद्धार्थ सर ने कहा था वही चीज हो रहा है। मैंने उस समय लिखा था कि जून 2020 में 5 लाख का इनकम होना चाहिए, तो ये 100% हो रहा है। और इसका कारण क्या है पता है दोस्तों? इसका कारण है वो 1% क्लब। 1% क्लब में क्राउन डायरेक्टर तक गौतम बाली सर ने घोषणा किया है कि 1% देंगे। एंड क्राउन डायरेक्टर में मैं ऑलरेडी सारे लेवल अचीव कर चुका हूं, और उसका 1 लाख फ्री है। ऑलरेडी एंश्योर है कि जून में मुझे मिलेगा ही। तो वो 1 लाख प्लस इस महीने अगर मैंने अपने पे आउट को 4 लाख ले गया, तो 4+1 5 लाख, यानी मेरा हाईएस्ट पे आउट जो है जून 2020 में आ रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है सितंबर 2020 तक 7 लाख तक होगा। तो मैं अपनी यूसीडी लेवल को और डेप्थ तक ले जाऊंगा तो 7 लाख भी 20 सितंबर तक चला जाएगा। और पीसीडी जैसे बनूंगा, वो मुझे ये जो एलिट क्लब फंड जो बना हुआ है वेस्टेज का, वो मिलना शुरू हो जाएगा, तो 10 लाख भी 100% टच करेगा। यानी कि आप जो चीज सपना देखोगे, लिखोगे, सिस्टम अपने आप उसी तरफ से ढल जाएगा और आपको वो पैसा मिलने लग जाएगा। तो आप आज से लिखिए, अपने ड्रीम को लिखिए, आपको क्या चाहिए उस चीज को लिखिए, क्या पाना चाहते हैं उस चीज को लिखिए। अपने आप ऊपर वाला रास्ता बनाएगा कि वो चीज को आपको कैसे पाएंगे। और मेरे साथ जैसे मैंने बताया था कि मैं अकेला रह गया था। अब अकेला रह गया था, मैं अपलाइन को बार बार हैदराबाद नहीं बुला सकता था, और कई चीज पूछ नहीं सकता था। कई बार ना मैन ईगो आ जाता है कि मैं तो सब जानता हूं। और कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बात कैसे पूछ ले, मेरा अपलाइन डबल क्राउन, मैं हूं डायमंड डायरेक्टर या स्टार डायरेक्टर, मैं कैसे पूछूं। यही सारी कमी के कारण शुरू शुरू में मैं पूछ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होते थे। वो सारे ट्रेनिंग मैंने अटेंड किए, सीखा, लर्निंग किया। और उसका एडवांटेज ये रहा कि मैंने कुछ अलग तरीके की ट्रेनिंग ली। सेलिंग कैसे करना होता है, क्लोजिंग कैसे करना होता है, मिलियनर माइंड कैसे बनना होता है, लोगों को कन्विंस कैसे करना होता है, अच्छा इंसान जीवन में कैसे बनना होता है। ये ट्रेनिंग लेने का कारण ये रहा कि मेरे इनकम बढ़ते गए। ये 1.5 साल पुराने की कहानी है। आज के दिन ये सारी चीज डबल हो चुकी है। और 1.5 साल पहले मेरा जो कार फंड था 4,49,000 था, आज के दिन है 9 लाख क्रॉस हो चुका है, और वो मुझे मिल चुका है। ये मेरा ट्रेवल फंड है। 1.5 साल पहले 2,24,000 का था, आज के दिन 4.5 लाख क्रॉस हो चुका है। एंड ये लास्ट टू लास्ट ईयर नवंबर का है, यानी कि 20 का नहीं, 19 नवंबर 19 का है। और वो 1,32,000 नवंबर 2019 में मुझे नहीं, ये 18 का है। 19 का मुझे जो मिला है
वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। मेरा पहला इनकम जब मैंने यहाँ से फुट पैच खरीदा था तो 72 की इनकम आई थी। सेकंड और थर्ड मंथ कैसे आगे थी कि इनकम पता नहीं, लेकिन मैं क्योंकि दूसरी कंपनी में काम कर रहा था तो दूसरी जगह ही फोकस था। लेकिन जब मैं अवधेश सर से मिला और बिजनेस में काम करने का मैं फोकस वाई क्लियर किया, तो वाई क्लियर करते ही फर्स्ट मंथ ऑफ वर्किंग मेरा 11,222 की इनकम आई। फिर उसके बाद सेकंड इनकम मेरी 3,800 की, थर्ड इनकम 7,800 की, और उसके बाद 1 लाख लगातार इनकम आ ही रही है। और ये मेरा हाईएस्ट इनकम का चेक है 2,67,882, जो बाईपास हो जाएगा इस मंथ के चेक से, और वो फिर बाईपास हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के चेक से। अब स्काई इज द लिमिट है, और इसलिए मैं अवधेश सर को बोला कि मैं अब तेलुगु ही सीखूंगा और साउथ में ही फोकस करूंगा, क्योंकि यहाँ मैदान खाली है और भीड़ में लड़ने का जगह ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। यहीं पर काम करके मैं बहुत बड़ा टीम बनाऊंगा। और हमारी सिस्टम इतना अच्छा है ना कि आज आप कंपनी में मेल करिए कि मेरे पास कुछ तकलीफ है या पैसे की जरूरत है, तो आपका ट्रेवल फंड, कार फंड, जो आप ही का पैसा है, कंपनी 24 घंटे में आपको दे देती है। जब हमने मेल किया कि हम कार लेना चाहते हैं और मेरी पोस्टिंग आ गई है, जल्दी दे दीजिए, 24 आवर में कंपनी ने मेरा कार फंड, ट्रेवल फंड मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने की रिसिप्ट। तो इतना अच्छा मैनेजमेंट कहाँ मिलेगा? देखिए, अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। जो मेरा ट्रेवल फंड, हाउस फंड था, और लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को भी क्वालिफाई कराया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ये मेरा 7वां डायरेक्टर है। 8वां डायरेक्टर का फोटो जब मेरा नेक्स्ट सेमिनार का फोटो बनेगा उसमें डल के आपको मिलेगा। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर रहा हूँ और एक एक के थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूंगा ट्रेनिंग होने से पहले, और फिर मेरा सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। अवधेश सर, आप अनम्यूट होके आइए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। अवधेश सर, हैंड रेज करिए एक बार। हाँ, अवधेश सर आवाज आ रही है? हाँ सर, अनम्यूट हो ये आ रही है। हाँ सर, आप हाँ अनम्यूट हो। तो सर 3-4 लोगों से बात करते हैं, देन मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नाम बोलते रहिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा उनको। जी जी। सबसे पहले सर हमारे बीच में रामधरस जी हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ, रामधरस जी, रामधरस जी हैं। रामधरस, हाँ रामधरस यादव सर, आप अनम्यूट होके आइए। आप एक बार हैंड रेज करिए सर, मेरे लिए इजी हो जाएगा। हाँ, अब आ जाओ। हाँ अवधेश सर, आप मुझे होस्ट पे कर दीजिए। यस सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। राम का है ना? हाँ अवधेश सर, आप मुझे होस्ट कर दीजिए, मैं अनम्यूट करूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। खाने का चेक बोल रहे हो, चले देता पबजी। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जैसे आप लोगों ने मेरा सक्सेस स्टोरी सुना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग लेना। तो अब ट्रेनिंग पार्ट स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग पार्ट स्टार्ट होने से पहले में हम 3-4 लोगों से बात करेंगे। जो भी अपने बारे में कहना चाहता है या स्टोरी से कितना इंस्पिरेशन मिला, वो हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। तो 1-2 जन आप हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं। तो आप बातें करिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको अपनी ट्रेनिंग दूंगा, जो आपको पता चलेगा इस बिजनेस में अब इस लॉकडाउन के समय में आप कैसे अपने आप को न्यू जनरेशन के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष कुमार जी, आप अनम्यूट होके आइए। हाँ, आरडी संगीता मैडम, आप अनम्यूट होइए। हाँ ज्योतिष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपको प्रोग्राम कैसा लगा आज का सर, कहानी इंस्पिरेशन? अच्छा लगा आपका स्टोरी सुन के, और हाँ बहुत इंस्पिरेशन हुआ कि आप एयरफोर्स में रहते हुए भी आप वेस्टिज कर ये, और बहुत बड़ा सपना था। हाँ सर, तो मेरा पहला ट्रेनर जो थे अवधेश सर थे। अवधेश सर बहुत ही पावरफुल ट्रेनर है। आप सर के साथ बने रहिए और सिस्टम को सीखिए और समझिए, आप सुपर सक्सेसफुल होंगे। सर के साथ बने ही रहते हैं, और सर के गृह डिस्ट्रिक्ट में यानी कि भागलपुर में ही है हम लोग। हाँ बहुत बढ़िया ज्योतिष जी। और बिहार को, मैं भी बिहार, मैंने आप लोगों को बताया नहीं दोस्तों, मैं बिहार छपरा का हूँ, और मेरा शादी भी जो मेरी वाइफ है शोभा सिंह, वो आरा की है। तो हम ऐसे मिले आसाम में, लेकिन शादी बिहार जाके ही हमने किया। और
नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा संगीता मैडम को। संगीता मैडम, गुड मॉर्निंग। आरडी संगीता, गोल्ड डायरेक्टर। जी 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 सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अवधेश सर को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ऐसी ट्रेनिंग आप लोगों ने जो आपका सेशन रहा सर। मैं भी एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में हूँ पिछले 10 साल से, और मैं भी सर के सानिध्य में रहकर सीख रहा हूँ। सर, जिस परिस्थिति से आप इस बिजनेस को किए हैं, इस सारे लोगों के लिए एक मिसाल है कि इतना मतलब टफ सिचुएशन में भी इस बिजनेस को बिल्ड करना कोई खेल नहीं है। लेकिन आपने सर सारे लोगों को जो जवाब है वो बहुत सटीक जवाब दिया कि परिस्थिति मायने नहीं रखती है, अगर आदमी के अंदर लगन है तो कुछ भी कर सकता है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं अवधेश सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में ऐसे ऐसे ट्रेनर और ऐसे ऐसे लीडर को सर ने हम लोगों के सामने पेश किया है कि सारे लोगों को बिना पूछे ही सारे सवालों का जवाब मिल गया है। इसके लिए सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड रवि रॉय जी, स्टार डायरेक्टर, आप अनम्यूट होकर आइए। रवि रॉय। रवि, अब हो जाइए अनम्यूट, रवि रॉय जी। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर अवधेश सर का भी मैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मजा आ गया सर आपका स्टोरी सुन के कि एक चीज जो हम लोग सर ये देख रहे हैं ना और सुनने को मिलता था, और अवधेश सर जो हमारे गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि हमेशा स्ट्रेंजर की एक लिस्ट बनाइए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपने एक स्ट्रेंजर से ज्वाइन किया, अजीबोगरीब। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे नहीं सर, आपने अपॉर्चुनिटी को मार्केट से ढूंढा है। बहुत इंस्पायर हुआ सर आपके इस स्टोरी से, और मुझे लगता है कि सारे लोगों को एक संदेश गया होगा, बहुत ही बेहतरीन संदेश गया होगा। मुझे अब आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। और जिस कंपनी की मैं आपने बात की सर, आरएमपी की, मैं कुछ दिन पहले मैं बनारस रहता था तो मेरे समक्ष ये कंपनी आई थी। हेलो सर, आवाज जा रही है? आ रही है, बोलिए सर। हाँ, तो मैं भी बाइनरी सिस्टम में पहले काम करता था सर, बट वही स्थिति हुई जो आपकी हुई, तो आपसे काफी रियलाइज कर रहा हूँ, कंपनी बंद हो गई और मैं हैंड टू माउथ हो गया। उसके बाद फिर अब वेस्टीज ज्वाइन कर रहा हूँ सर, करके सीख रहा हूँ सर फरवरी 2017 से। बहुत अच्छा लगा सर आपका स्टोरी, बहुत कुछ जानने का मौका भी मिला। और सर सबसे बड़ी बात है ना सर कि जो अचीवमेंट आपने कम समय में हासिल किया है ना, बस वो जानना चाहता हूँ सर। हाँ, तो अभी एक्चुअल में उस क्रम से भी ज्यादा देखिए, जो चीज पा लिया उससे ज्यादा जरूरी होता है आगे कैसे पाया जाए। पास्ट का एक ही हिसाब किताब होता है कि वो आपका पास्ट है, ठीक है। तो अब जो आपको सीखने मिलेगा कि आगे क्या करना है, तो आगे करने से पहले सीखने से पहले मैं एक दो जन से और मैं बात कर लेना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता। थैंक यू सर। आप लोगों को सर थैंक यू सर कि आप लोग हम लोगों को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं ट्रेनिंग का, और घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है सर। ए लॉट ऑफ थैंक यू सर, ए लॉट ऑफ थैंक यू। थैंक यू। अब मैं विमेन एम्पावरमेंट को फोकस करना चाहता हूँ, तो कोई भी लेडीज जो यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर है, वो हैंड रेज करे तो मैं उनको बुलाऊं। और हाँ, एक जन हैंड रेज करिए। हाँ, संगीता गुप्ता मैडम, गुड मॉर्निंग। Very good morning, sir. Thank you so much for such a lovely story and inspirational story. मैं by degree I'm a journalist. मेरे पास almost 7 to 8 years का experience है, but I am very happy with this field जो networking है, because मेरा personally मानना है, जो मैंने यहाँ आके सीखा है, this is the only field where your education is not very much compulsory. यहाँ पे आपको 4 चीजें चाहिए। पहले आपको ड्रीम देखने होंगे, दूसरा आपको इस फील्ड पे ट्रस्ट करना होगा कि यहाँ आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तीसरा आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, एंड फोर्थ बट नॉट लीस्ट इज द डेडिकेशन। और वो चारों चीजें मैंने आपकी स्टोरी में देखी और सीखी, एंड अब मैं ये बोल सकती हूँ ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ गया, एंड अब मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स अपनी टीम में क्रिएट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी स्टोरी, अपनी ट्रेनिंग। आप सब डायरी पेन लेके बैठ लीजिए। डायरी पेन नहीं भी लेंगे तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अब ये लॉकडाउन का समय स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने अगर दरवाजा खोल दिया है तो आप बड़ी मीटिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अब ये जूम जो है पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। तो अब जूम चैनल को आप कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, ये टॉप लीडर से लेके एक जीरो वाले इंसान तक का भी एक लेसन है। अब आप लोग अभी से सीखना शुरू करिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो सारी चीज आपको करना है।
पहला चीज ये करना है, जो भी टॉप लीडर है डायमंड एंड अबव यहाँ अवेलेबल है, उसको अपना एक जूम आईडी रखना है। आप अपने जूम आईडी को अगर आप ग्रीन करेंगे तो ग्रीन करने का, जैसे वेस्टिज में ग्रीन करने का कितना चार्जेस होता है अवधेश सर? यस यस, हाँ, वेस्टिज में ग्रीन करने का कितना चार्जेस लगता है सर? 30 पीबी। 30 पीबी। तो या जूम को भी ग्रीन करने का इतना ही चार्जेस लगता है। तो जूम आईडी को आपको 30 पीबी से, जितने भी डायमंड एंड अबव है उनको 30 पीबी से चार्ज करना है। पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइमिंग फिक्स कर देना। जैसे अवधेश सर डेली शाम को 5 बजे मीटिंग चला रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन से कोइंसाइड मत करिए, उससे अलग टाइम। जैसे अगर अवधेश सर का टाइमिंग 5 PM है, आप रात को 8 बजे या 9 बजे उसको आप जो है 30 पीबी का मतलब हो गया आपको 1137 रुपीज आपको पे करना है। आपको अनलिमिटेड टाइम का जूम चैनल मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले ये किया कि 1137 पे किया और रात को 9 बजे, हाँ रिकॉर्डिंग अलाउ, ठीक है। मैं भी सर आपको दे दे रहा हूं, मैं आपको रिकॉर्डिंग का, हाँ अलाउ रिकॉर्ड। सर आपको अलाउ कर दिया मैंने सर, हाँ दोनों आईडी में आपको कर दिया अलाउ। अभी आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए सर हो रहा है क्या रिकॉर्डिंग? मैंने अलाउ दबा दिया था वैसे, हाँ हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपका पहला काम क्या है, जो भी डायमंड एंड अबव है उनको 1137 पे करके जूम का चैनल बनाना है। रात को 9 बजे या रात को 8 बजे आप इस क्या करेंगे, आप कंटिन्यू सेम डे सीएनटी करेंगे। पहला 10 दिन तक आपको लगातार सीएनटी लेना है, क्योंकि बीइंग ए लीडर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ना आरएमपी का एक पुराना लीडर यहाँ मिलने आया था, उनको भी मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरा अपलाइन दिल्ली में है, पूछने में शर्म लगता है और सीखू तो सैक्यू कैसे और मुझे वेस्टिज में सक्सेस भी लेना है। तो उन्होंने बोला दीपक जी आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा आपके लिए। एकदम कड़वी बात उन्होंने बोली, बोला कोई भी नहीं आएगा और कोई भी नहीं चाहेगा कि आपको इनकम आए, लेकिन आपको लेना है, जिम्मेदारी लेना है। लेकिन वो कड़वी बात मुझे लग गई कि मुझे इनिशिएटिव लेना है तो लेना है, जिम्मेदारी लेना है तो लेना है। और तब से लेके 5 साल हो चुका है, मेरी जिम्मेदारी कंटिन्यू है। और मैंने जैसे ही जूम आया, सबसे पहले जूम मैंने लिया, रात को 9 बजे का मेरा सीएनटी मैंने परमानेंट किया। पहला 10 दिन तक मैं और मेरी वाइफ कंटिन्यू अल्टरनेट सीएनटी लिए। इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि धीरे धीरे लोग 20 लोग आए, 50 लोग आए, 100 लोग आए, अब 150 लोग आके बैठते हैं, उसमें से 40-50 न्यू गेस्ट होते हैं। क्योंकि जूम मीटिंग का एक सिंगल आईडी, सिंगल टाइमिंग हो जाता है, तो लोग फिर उनको ये नहीं बताना पड़ता कि आज प्रोग्राम में आ जाओ। 9 जैसे ही बजता है सारे लोग मेरे चैनल में आ जाते हैं, बैठते हैं, अटेंड करते हैं, गेस्ट को लेके आते हैं, सबको मैं संभालता हूं। और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, मैंने म्यूट ऑल किया हुआ है, कोई चाह के भी बीच में बोल नहीं सकता। वो तरीका आपको अपनाना है, सबको बोलने का मौका मत दीजिए, खुद ही पहले इनिशिएटिव लीजिए, एक एक करके आप डिसाइड करिए किसको बुलाना है। इस प्रकार से एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स होगा। जो स्टैंडर्डाइजेशन आप फिक्स करेंगे वही स्टैंडर्डाइजेशन कंटिन्यूएशन रहेगा। मंकी सीड एंड मंकी डू, यानी कि आप एज ए लीडर जो करेंगे, जो दिखाएंगे, वो आपका डाउनलाइन करेगा। तो ये चीज आपको पहले करना है। तो मैंने ये चीज कंटिन्यू रखा, रात का 9 बजे का सीएनटी एंड दोपहर के 2 बजे का मेरा कंटिन्यू रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम। भले ट्रेनिंग प्रोग्राम में 20 लोग आए, 30 लोग आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खाली चेयर को भी प्लान देना अपना खुशकिस्मती समझता हूँ। ये चीज आपको भी मानना है। और आपको ट्रेनिंग किस चीज की देनी है, माइंडसेट की ट्रेनिंग देनी है। कुछ दिन तक आप ट्रेनिंग दीजिए और उस दिन के बाद आप टीम को ही बोलिए कि आप खुद अपना ट्रेनिंग बनाइए, आप खुद सीएनटी बनाइए, आप सिर्फ उस चीज को मॉनिटर करिए कि आप एक पार्ट दीजिए, ये पार्ट दीजिए। आज आप बोलिए, लोगों को बोलिए कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। मैंने तो कई बार ना लोगों को बोला कि आप अपने चेयर से बात करके बताइए, आप अपने दरवाजे से बात करके बताइए। लोगों की क्रिएटिविटी माइंड को आपको दिखाना है और धीरे धीरे लोगों को अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक को इंप्रूव कराना है। दुनिया में गरीबी होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हमारी सेल्फ टॉक इतनी खराब होती है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं दीपक सिंह करोड़पति बन सकता हूं। अगर आप खुद ही अपने आप को ऐसा बोलेंगे तो ऊपर वाला आपको तथास्तु बोल रहा है, सही बोल रहे हो। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो वो भी सही है और नहीं बोल रहे तो भी सही। तो आपका अपना सेल्फ इमेज अपने आप के प्रति अच्छा करना है और उसका ट्रेनिंग आपको लेना है। ये आप कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद माइंडसेट की ट्रेनिंग लेनी है। माइंडसेट का एक छोटा ट्रेनिंग मैं अभी आपको चला रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए माइंडसेट का ट्रेनिंग को। फिर उसके बाद आप भी इसी तरह से माइंडसेट की ट्रेनिंग बनाइएगा। हाँ अवधेश सर, स्क्रीन आ रही है सर? यस, आ रही है। हाँ, थैंक यू, वेलकम एवरीवन हमारे माइंडसेट ट्रेनिंग में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में शोरूम क्या होता है। शोरूम होता है आप खुद,
यानी कि दुकान आपको संभालना है अपने आप को। आप खुद बोलिए, इस तरह की दुकान होगी तो क्या आप सामान लेने जाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं जाओगे। इस तरह की दुकान में आप खुद सामान लेने नहीं जाओगे, लेकिन आशा करते हो कि आप चप्पल पहन के जाए और लोग आपको 10,000 का सेल दे दे। सबसे बड़ी गलतफहमी तो वहीं से पैदा होती है। आपको अपने आप को चेंज करना है और आपको रॉकेट किंग बनना है। तो आज मेरी आवाज जितने लोग सुन रहे हैं, उनको एक फिट फाट ट्रेनिंग की आदत डालनी है। मैंने अवधेश सर ने आंखों से देखा था, पहला दिन से मैं कोट पैंट पहन के वेस्टिज में आया था और 4 दिन के अंदर 4 बंदे तो मुझे रमेश नगर वेस्टिज ऑफिस से ही मिले। उन लोग आते थे, अननोन लोगों का आईडी से सामान लेते थे, लेकिन क्योंकि मैं कोट पैंट पहन के बैठा था तो बोला कि आप मुझे हैंडसम लग रहे हो, मुझे आप ही के साथ काम करना है। जो बंदा सिर्फ सामान लेके जाता था वो काम करना शुरू कर दिया था। तो ये एडवांटेज होता है अपडेट रहने का। तो मेरी इनिशियल टीम, क्योंकि मैं कोट पैंट पहन के पहला दिन से अपडेट था, तो मुझे बनने लगा। तो आज से आपको करना है, अपने आप को अपडेट रखना है, क्योंकि हमारे इस बिजनेस का जो शोरूम है हम खुद है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी आदत को बदलनी है। देखिए, माइंड जो चाहता है वो सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका माइंड क्या चाहता है, 6 लोग काम करने वाले मिल जाए और मैं घर में सोया रहूं और बिजनेस आ जाए। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, वो 6 लोगों को ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, ले लीजिए ना प्लीज, कैसे भी एयर प्यूरिफायर ले लो, मेरा साइड मेंटेन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सेल्स एक आर्ट है, एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी, और वो सारा कला सीखने के लिए अपलाइन के सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर एबल अपलाइन के पास जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको वो चीज सीखना है। इस तरह का काम करने की जगह आपको रॉकेट सिंह जीवन में बनना है। जब आप रॉकेट सिंह बनेंगे और अपडेट हो जाएंगे तो आप कन्विंसिंग सीख जाएंगे। तो एक ट्रूथ आज आप स्वीकार कर लीजिए कि लोगों को चेंज पसंद नहीं है, लेकिन चेंज ही एक ऐसा चीज है जो कांस्टेंट है, होगा ही होगा। प्लान चेंज होगा। आज के दिन देखिए, प्रेस्टीज का प्लान भी चेंज हो गया। आज से 3 दिन पहले 7 प्रकार की इनकम थी, आज 9 प्रकार की इनकम हो चुकी है। जब वेस्टिज बदला, दुनिया बदली, कोरोना के बाद सब कुछ बदल रहा है, आप क्यों नहीं बदल रहे? आज आप शीशे में देखिए, डेली सेविंग करने की आदत डालिए। ये दुनिया जो बना है ना किसी ने संकल्प किया है तो ये दुनिया बना है। तो आज आप संकल्प करिए कि कल से मैं डेली सेविंग करूंगा। जो भी इंसान सेविंग नहीं करता है या अपनी डायरी को ट्रिम नहीं रखता है, वो अगले के पास मैसेज देता है कि मैं अपने प्रति जिम्मेदार नहीं। जब आप अपने प्रति जिम्मेदार नहीं है तो दूसरे की फैमिली का खर्चा कैसे उठा लेंगे? जबकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं हम आपको करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, लेकिन आप कैसे बनाएंगे जब आप अपने आप को सीरियस नहीं दिखा रहे? तो आज से आपको अपने आप को सीरियसनेस दिखाना है। और जो भी मेरी बात आप सुन रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कौन सा संजय दत्त बनना चाहते हैं, ये वाला बनना चाहते हैं कि वो वाला बनना चाहते हैं। एंड रिजल्ट जो है वो पक्का गारंटेड है। जो गीता में कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। तो ये बनोगे तो ऐसा बनोगे, वो बनोगे तो फिर जेल में जाओगे। तो आप खुद ही सोच लीजिए हमें कैसा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान बनना इस दुनिया में बहुत ही जरूरी होता है। राम बनोगे तो आप रामायण में जीतोगे, रावण बन के नहीं जीत सकते। यही कारण है कि अपने बाप को गाली देने वाला जो सिस्टम है, वहां पर आप देखिए एक इंसान भी जीरो से स्टार्ट करके लखपति नहीं बना। कुछ दिन पहले मुझे कोई ओके वाला बंदा मिला था, बोला था कि ओके बहुत अच्छा, आ जाओ। तो मैंने बोला एक इंसान बता दो जो जीरो से स्टार्ट करके वहां पर 1 लाख रुपया कमाया है। तो पूरी कंपनी में नहीं है, उनका एक ही टारगेट है, रेडीमेड लीडर को हम हंट करके कोयल की तरह ले जाए और अपने आप को सक्सेस बनाए। मतलब ये कोई सिस्टम नहीं होता, हिम्मत है तो मैदान में आओ। तो वो सिस्टम आपको नहीं बनना है, राम बनना है। इतना अच्छा इंसान बनना है कि लोगों को जीरो से स्टार्ट करके आपको सक्सेसफुल बनाना है और अपने आप को भी सक्सेसफुल बनाना है। तो गुड बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 2 मोड में अपने आप को तैयार करना है। एक मोड है फिजिकली और एक मोड है मेंटली। यानी कि आपको अपने आप को शारीरिक रूप से भी अच्छा बनाना है एंड दिमाग से भी अच्छा बनाना है। अब कैसे बनाया जाता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आप लिपस्टिक और नेल पॉलिश आपको तो नहीं लगाना है, आपको ग्रूमिंग फिर भी अच्छा करना है। अच्छा पैंट, ड्रेस कोड पहनना है, पर्सनल ग्रूमिंग रखना है, टूल किट आपके पास हमेशा रहना चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हमेशा रखना चाहिए। कैसे जाऊं, रुकिए, जो आवाज आ रही है मैं म्यूट कर दूं थोड़ा सा। हाँ, अभी मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। हाँ, तो ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? ग्रूमिंग का मतलब होता है वेल ड्रेस रहना, इस तरह से पहन देखना कि लोगों की नजर में आप चढ़ जाए और लोग आपके साथ आप बात करने का उसको अच्छा लगे। तो आपको एक अच्छा इंडिविजुअल बनना है। ड्रेस कोड आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फॉर्मल पैंट होना चाहिए, प्लेन स्लिप शर्ट होना चाहिए, कोट पैंट हमेशा पहनने की आदत डालनी है, ब्लैक ब्राउन नॉन लेस शूज होना चाहिए। नॉन लेस शूज इसलिए होना चाहिए कि आप किसी के घर में जाओ और आप जूते में क्या फीता लगा रहे हैं, फिर हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ नहीं मिलाएगा आपसे।
तो आपको वो चीज करना है, वॉच पहनने की आदत डालनी है, सॉक्स जो आपके पैंट है उससे मैच होना चाहिए। और इनिशियल टाइम में जो नए लोग हैं, जो जैसे अभी भागलपुर में सर रह रहे हैं, तो वहां पर अगर नए लोगों को बोलेंगे कि कल से जूता पहनो, तो जूता पहन के हिलने लगेगा, तो लोगों को लग जाएगा आज पहली बार पहनना है। तो इनिशियल टाइम में आप बेल्ट और जूता पहन के सोइए 2-4 दिन। आपको वेस्टेज में सक्सेस लेना है तो 3-4 दिन तक जूता पहन के सोइए। इससे क्या होगा, आपको आदत लग जाएगा। क्योंकि सीरियस पीपल को ही लोग पैसा देते हैं, जीन्स पैंट और चप्पल में लोगों किसी को भी पैसा नहीं देते हैं। तो इस तरह की ड्रेस नहीं पहनना है, इस तरह की ड्रेस स्ट्रिप या प्लेन ड्रेस पहनने की आपको आदत डालनी है। और ट्राउजर जो है ज्यादा ढीला ढाला नहीं पहनना है, टाइट फिट पहनना है, टाई पहनने की एक आदत डालनी है, अच्छे सॉक्स पहनने हैं, जूते इस तरह के पहनने हैं आपको। जूता इस तरह का कैजुअल वाला नहीं पहनना है। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेगा। पर्सनल ग्रूमिंग में हेयर कट, अभी देखिए मैं भले आर्मी से एयरफोर्स से रिटायर हो गया, मेरा हेयर कट आप देखेंगे तो पूरा किया हुआ है। डेली सेविंग मैं हमेशा करता, ऐसा आज तक कोई दिन नहीं गया रिटायरमेंट के बाद भी कि अगर मैं सेविंग नहीं करता हूं। चेयरफुल फेस रहना ही है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज में जाएंगे, दीपक 066 सर्च करिएगा फेसबुक में, तो मेरे पेज मिल जाएगा आपको। मेरा हर फोटो हंसता हुआ नजर आएगा। आपका हंसता हुआ फोटो सबको नजर आना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि इस बंदे से बात करके मजा आ जाएगा। पर्सनल ग्रूमिंग करना है, धीरे धीरे खाना है आपको, स्पीक कॉन्फिडेंटली बोलना है, और उसके बाद लोगों की सुनना पहले है, बोलना बाद में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में गलती हम करते हैं कि हम 10 काम लेके चलते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा करते हैं। आपके पास 10 आम रखा हुआ है, 10 सेब रखा हुआ है, आप सबको जूठा कर दोगे तो ना मेरे काम का है ना आपके काम का है। ये गलती आपको नहीं करना है। एक बार में एक जन को प्लान दिखाइए, और जब तक वहां से क्लोजिंग ना हो जाए मत उठिए। भले दूसरा प्लान तीसरा प्लान मिस हो जाए चलेगा, एक दिन में एक ही काम करो लेकिन अच्छा से करो। ये आदत आपको डालना है। इस आदत के बारे में आपको लिख भी लेना है। तो इस तरह से आपको ग्रूमिंग करना है, अपने आप को एकदम स्टैंडर्ड स्मार्ट बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एक छोटा सा लेदर बैग होना चाहिए। वेस्टीज के बैजी लैब में जाइएगा, विक्टोरिया क्रॉस करके वहां पर लेदर बैग मिलता है 1200 रुपए का, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। प्लान बुक होना चाहिए, वॉइस लीडिंग लेडी क्लास बुक आपके पास होना चाहिए, आपका अचीवमेंट होना चाहिए, लिस्ट बुक होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का पेन होना चाहिए। अभी मेरे पॉकेट में है नहीं, मैं दिखाऊं, मैं 400 रुपए का पेन रखता हूँ। इसका फायदा क्या है, कहीं मैं मिस नहीं करूंगा, कहीं से भी उठूंगा प्लान देके तो मेरे को याद रहेगा मेरा पेन तो उठाना है। तो आप जितना महंगा पेन रखोगे उतना अच्छा है। तो अगले के पास इंप्रेशन जा रहा है, और आपको एक आदत हो जाएगा कि अपना पेन को अपने जेब में रखना। फिर आपके पास प्लेन पेपर होना चाहिए, लोगों को इमीडिएट ज्वाइन करना आना चाहिए, आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर होना चाहिए ताकि आप लगातार पहुंच सके। और आप एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज के लिए आपको सेकंड चांस नहीं मिलता, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए फर्स्ट चांस में ही कंप्लीट करना है। यानी कि आपको पहली नजर में ही लोगों से को प्यार करने के लिए मजबूर करना है, और पहली नजर में ही सेल क्लोजिंग की कोशिश करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अब मेंटली क्या करना है। अभी तक मैंने आपको फिजिकली बता दिया, मेंटली आपको हैबिट इंटेंसिवली कुछ डेवलप करना है जो बिजनेस के लिए जरूरत है। इस बिजनेस के लिए कौन कौन सा हैबिट आपको डेवलप करना है मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको इस सिस्टम से बिलीव एंड फेथ को डेवलप करना है। आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए हमारे सिस्टम के प्रति। अगर आप सोचोगे ये भी अच्छा वो भी अच्छा, यहां भी कर लो वहां भी कर लो, अभी नेक्स्ट मनी और क्या क्या छोटे छोटे पूरा यूपी बिहार में छोटे छोटे ना 10-10 रुपए वाले प्लान भर गए, और लोगों को आपको लगेगा कि वहां भी अच्छा है ये भी अच्छा वो भी कर ले, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप ये मान के चलिए, जहां पर भी आपको पैसे के बदले में 1 रुपया का भी सामान नहीं मिलता है, वो भले आपको स्वर्ग दे रहा हो, लेकिन वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो वहां पर पैसा डूब रहा है। आपका भले पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्लान, आपको मेक प्लान एसोसिएटेड विद थिंग एंड पिक्चर। हमारा माइंड जो होता है ना, वो पैसे का क्वांटिटी को नहीं पहचानता। आप बोलेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है तो नहीं पहचानता, लेकिन आप बोलेंगे कि मेरे पास 1 लाख आएगा तो मैं प्लॉट लूंगा, या मैं मम्मी को ये चीज दूंगा, या अपने वाइफ को गहना दूंगा, और वो गहना को आप बार बार देखेंगे तो वो चीज भगवान आपको दिला देगा। तो आपका प्लान एसोसिएट होना चाहिए कोई पिक्चर से। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जो रिफ्लेक्ट रहे, आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है, कूल रहना है, चेयरफुल रहना है, हमेशा ये सोचना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने माइंड में हमेशा डालना है मैं कुछ भी कर सकता हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है, और कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो कोई बात नहीं से आपको स्टार्ट करना है, सब ठीक है यार कोई बात नहीं। अभी अगर मान लीजिए आपके पास फोन आया कि वाइफ का पैर टूट गया, घर से फोन आया, तो आपको परेशान नहीं होना, पहले बोलना है कोई बात नहीं। अब जैसे कोई बात नहीं होगा ना, तो आपका माइंड आपको जवाब देगा कि कैसे इसको सोल्यूशन किया जाए। वरना आप माइंड में फ्रीक्वेंसी हाई कर देंगे तो ना आप ऑफिस पे रहेंगे, ना घर जाके कुछ काम कर पाएंगे, अल्टीमेटली आप चीज को खराब कर देंगे।
कूल माइंड स्वीट वॉइस आर द मेन कैरेक्टर ऑफ नेटवर्कर। नेटवर्कर का ये कैरेक्टर होता है कूल माइंड एंड स्वीट वॉइस। यहाँ बड़ी तेज बारिश आ रही है और मैं कार के अंदर बैठा हुआ, घर से घर के बाहर ही हूं मैं, तो कार में बैठा हुआ हूं, आपको आवाज आ रही होगी। तो आपको कहां फेट होना चाहिए? फेट होना चाहिए कि सेल्स फील्ड में। आपको आज से सेल्स से प्यार करना है। जो इंसान सेलिंग से प्यार नहीं करता वो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता। आप ना जब भी कपड़ा खरीदने जाए तो अगले की बेचने की कला को समझिए कि वो बेच पा रहा है तो क्यों बेच पा रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप गए किसी दुकान में अपने वाइफ के साथ और वाइफ ने बोला कि मुझे साड़ी खरीदनी है। तो आते आते बैठे बैठे बहन जी कैसे हैं, पानी पियेंगे कि चाय पियेंगे, अच्छा आपको किस रेंज का चाहिए? आप बोलेंगे कि 1000 रुपया तक। फिर बोलेंगे कि आपको अपने लिए चाहिए क्या गिफ्ट देना है? तो आप बोलेंगे गिफ्ट देना है। अच्छा आपको साड़ी देना है या सूट देना? आप बोलेंगे सूट देना है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आपको एकदम घटिया क्वालिटी की सूट आपको दे देंगे, बोलेगा 1500 का है। आपने 1000 बोला और आपको घटिया सूट 1500 का। फिर कुछ दिन पर बोलेगा हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का है और अभी एक ही पीस है और 1000 में अवेलेबल है। आपका माइंड बोलेगा अच्छा क्वालिटी 1000 में मिल रहा है, घटिया 1500 का, तो मेरा तो फायदा इसी में है। और आप ऑटोमेटिक वही चीज ले लेंगे जो सेल्समैन बेचना चाहता था, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाइड क्वेश्चन करके आपको सेल्स फनल में डाल दिया। सेल्स फनल उसी तरह से है जैसे कि आपके पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डालने के लिए कूप डालते हैं और कहीं से भी गिरे बूंद वो चुपचाप पेट्रोल टंकी में गिर जाती है, वैसे ही आप उनके क्वालिफाइड क्वेश्चन के बातों में आके उनके सेल्स फनल में चले जाते हैं। तो यही चीज होता है और ये चीज को आपको सीखना है। जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर भी निकाल पाएंगे। आपको वेस्टिज में फेट रखना है, हमारे सिस्टम में रखना है, अपने अपलाइन में आपको फेट रखना है। और जो मैंने किया, जब कोई नहीं तो मैं खुद अपना अपलाइन हूं। आपको खड़ा होना है, स्टैंड करना है और फेट रखना है कि मैं क्राउन बनूंगा, मैं मेरे पास पावर है मुझे कुछ भी करने की। रिमेंबर रखना है आपको कि जितने भी वेस्टिज में कॉमन सक्सेसफुल पीपल है सब में एक चीज कॉमन थी कि फेट। उसको सिस्टम में बहुत बड़ा फेट था, बिलीव था, और बिलीव के कारण ही इस बच्चे की तरह वो सक्सेसफुल हुए। देखिए गौतम वाली सर आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आप याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी कितना भी अच्छा प्लान ला दे, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि वेस्टिज से बेटर कोई प्लान ला सकता है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है। आप बस इस बच्चे की तरह फेट रखिए कि पापा मुझे जितना भी उछालेगा वो मेरे फायदे के लिए उछाल रहा है, क्योंकि गिरूंगा तो मैं गोदी में ही। तो यहाँ पर आपका गोदी कौन है? आपका वेस्टिज मार्केटिंग, आपका मैनेजमेंट है। एकदम बिंदास फेथ रखिए और चीज को आगे बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस रहिए, हमेशा हमेशा कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ट्रांसफर ऑफ कॉन्फिडेंस। और तो आपका एनर्जी ट्रांसफर होते रहना चाहिए। फिर हमें कुछ और भी समझना चाहिए कि ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड जो होता है वो जो हमें आंख से देख रहे हैं, समझ रहे हैं इमीडिएटली और थोड़ी देर बाद भूल जा रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा बैकएंड होता है माइंड का, और वो 98% होता है और वही हम यूज नहीं करते हैं। यही कारण है कि लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे आपको जियो का डेली 2 GB डाटा मिल रहा है, आप होल डे मोबाइल ऑफ रखेंगे तो डाटा तो बेकार हो गया ना। उसी प्रकार से हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1 रुपया यूज करके 100 रुपए को छोड़ते हुए चले जाते हैं दुनिया में। आपको ऐसा नहीं करना है। सबकॉन्शियस के माइंड के पावर को यूटिलाइज करना है जीवन में सक्सेस लेने के लिए। और कॉन्शियस माइंड क्या होता है? उसके पास 10% पावर होता है। वो कंप्यूटर की रैम की तरह होता है। वो कोई भी चीज स्टोर नहीं करता है, उसका काम एक ही होता है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत से बचाए और आपको बचाए। मतलब आप वो नहीं चाहता कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करें। आपके सामने सांप आ जाएगा तो आपको भागने के लिए बोलेगा। अभी आपको अगर मैं बोलूं कि बड़ी तेज बारिश आ रही है और आप वहां प्लान देने जाइए, तो आपका माइंड बोले क्या रखा है आज प्लान देने के लिए, कल चला जाना। अगर मैं किसी एयरफोर्स वाले को प्लान दूं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलेगा कैंटीन में तो सस्ता सामान मिलता ही है ना, तो फिर वेस्टिज का महंगा प्रोडक्ट क्यों लेना, और आपको 50-60 हजार तो यहाँ मिल ही रहा है, तो मेहनत क्यों करना वहां पर। वहां मेहनत करोगे 2 साल में 1 लाख रुपए आएगा, यहाँ तो अभी शांति से आ रहा है, शांति से बैठो। तो ऐसा आपका कॉन्शियस माइंड बोलता रहेगा। का कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉब्लम से बचाने के लिए, इमीडिएट डेंजर से बचाने के लिए बना हुआ है। तो आप इमीडिएट डेंजर के चक्कर से बचिए अपने आप को और सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझिए। वो है आपका सेंस, आपका मूवमेंट, आपका सिक्स सेंस, टेलीपैथिक, मैग्नेटिक, हीलिंग, पेन कंट्रोल, पावर हाउस। सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके जीवन का 90% पावर होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि से लेकर हर कोई हमेशा तपस्या करता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जगाता है, और वो पावर इतना जबरदस्त होता है कि जब उसको आप जागृत कर लेते हैं तो आप बंद आंख करके हर जगह पहुंच जाते हैं। आपने सुश्रुत ऋषि का नाम सुना है, जिन्होंने शरीर का पूरा विज्ञान कि हार्ट कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, हार्ट का कितना झिलिया है, कितना हड्डी है, सब कुछ नोट करके लिख दिया। आपने सोचा कि वो क्या शरीर के अंदर गए होंगे?
या फिर कई ऋषि मुनि, कनाद ऋषि ने जैसे बता दिया, अरुंधति वशिष्ठा नाम का जो तारा है वो एक दूसरे का पीछा कर रहा है। वो आप बोलिए क्या वो अरुंधति वशिष्ठा वो ध्रुव तारे तक पहुंच गए? ऐसा नहीं है। उन लोग कैसे पहुंचे? सबकॉन्शियस माइंड के पावर थे। उनको जहां भी जाना होता था वो अपनी आंख बंद करते थे और अपने ब्रेन के पावर को जागृत करते थे। उस जगह पहुंच के उस चीज को चलते हुए देखते थे, आंख बंद करके हार्ट कैसे काम कर रहा है वो देख लेते थे। तो जस्ट सोचिए सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। आप जस्ट सोचिए रामायण और महाभारत जो ऋषि मुनियों ने लिखा, वो थोड़े रामायण महाभारत के समय वो एक एक इंसिडेंट को नोट किया, ऐसा नहीं है। सिर्फ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से उनके सामने वो सारे चीज चलते गए और वो नोट करके हमें इतने बड़े बड़े महाग्रंथ लिख के दिए। कालिदास के भी कहानी पढ़ेंगे, सबके कहानी में यही हो, आप सुनेंगे कि उन्होंने आंख बंद करके पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से बड़े बड़े काव्य और ग्रंथ की रचना कर दिया। यही पावर जब टेस्ला को विवेकानंद ने बताया, जब उन्होंने ये बात बताया और समझाने की कोशिश किया तो उनको मार दिया गया। नहीं तो दुनिया में एक्चुअल में सही बात कहूं तो एनर्जी की कमी नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा जादू बताता हूं। अभी आप आंख बंद करेंगे और लंबा सांस लेंगे, होल्ड सांस को 5 से 10 सेकंड तक अगर आप होल्ड करोगे और आंख को तेज बंद करके रखोगे और फिर धीरे धीरे खोलोगे तो आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितना खाना खाने के बाद मिलती है। हमारा शरीर हर एनर्जी को जनरेट कर सकता है। ऋषि मुनि अभी भी पार में पूजा करते हैं तो हवा से को समझिए और अपने ड्रीम और पर्पस को डिफाइन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करिए। सिद्धार्थ सिंह सर आज भी ट्रेनिंग देते हैं तो कहीं नहीं बोलते हैं कि आप जाके प्लान दो। दीपक प्लान दो कभी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं आप मेडिटेशन करो, अच्छा इंसान बनो, आपके पास सक्सेस अपने आप दौड़ता हुआ चला जाएगा। अभी लास्ट में जब सक्सेस माय चॉइस में अटेंड किया था लखनऊ में, तो वहां मुझे मिसेस वर्ल्ड मिली थी नम्रता प्रफुल्ला। तो उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ सर को मैंने कॉल किया कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? सक्सेस के लिए इतना मेहनत की जरूरत ही नहीं है। बस आप मेडिटेशन करो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा सोचो और लोगों का केयर करो, सक्सेस आपके पीछे अपने आप आ जाएगा। कितना इजी फॉर्मूला उन्होंने बताया। कभी आपने कभी यूज करने की कोशिश किया? नहीं किया ना? आज से करिए। अगर आज से करेंगे, आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूटिलाइज करेंगे, बड़ी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। अभी जो मैं लिखा हूं और जो मैं बोल रहा हूं आपको मन में दोहराना है। आप चीज सुनिए मेरी बात और अपने अपने मन में बोलिए, डे बाय डे in every way I am getting better and better. Day by day in every way I am getting better and better. हर रोज सुबह उठिए, शीशे में देखिए और बोलिए हर रोज मैं बदल रहा हूं, हर रोज और बेटर हो रहा हूं। जितना ये बोलेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। और उसके बाद वेस्टिज में कुछ हैबिट आपको जानबूझ के डेवलप करनी है। प्रोस्पेक्टिंग करने की हैबिट, लोगों को इनवाइट करने की हैबिट, सेलिंग करने की हैबिट, अप सेलिंग करने की हैबिट, लर्निंग की, जीवन भर सीखने की, डुप्लीकेशन की, ये सारे हैबिट आपको अपने आप में सिखाना है। सक्सेसफुल पीपल फॉर्म ए हैबिट ऑफ डूइंग थिंग व्हिच फेलियर डोंट लाइक टू डू। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में एक ही अंतर होता है, तो वो उस हैबिट को डेवलप कर लेते हैं जो फेलियर पसंद नहीं करता है। सुबह उठना आपको भी पसंद नहीं है, सुबह उठना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन सुबह 7 बजे उठ के और सुबह उठ के जल्दी उठनी है, एक अच्छी हैबिट डालनी है और अपना टाइमलाइन बना के उस तरह से काम करना है। 7 हैबिट जो हाईली इफेक्टिव पीपल है वो भी आपको लाइफ में लाना है। प्रोएक्टिव रहना है, हमेशा ये सोच के काम करना है कि क्या एंड रिजल्ट आएगा और वो मेरे फेवर में आएगा। जो काम प्रायोरिटी में है उसको आपको पहले करना है और हमेशा विन विन सिचुएशन पैदा करना है। किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे तो बोले सर आपका ये प्रॉपर्टी कैसा है, उसकी जानकारी लीजिए। बोलिए आप हमारी मीटिंग में आइए, आप अपना प्रॉपर्टी के बारे में भी बताइए, हमारे साथ भी बिजनेस करिए, आपका बिजनेस बढ़े और मेरा भी बढ़े। हमेशा दूसरे का भी बढ़ने का जानिए और पहले लोगों की बात सुनिए फिर अपनी बात रखिए। कई बार हम सुनने से पहले ही जवाब देते हैं और हम अपने लोगों को खो देते हैं। फिर जीवन में सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। कई लोग ये चीज नहीं कर पाते। सैनिटाइज का मतलब आपका खर्चा, आपका इनकम, आपका टाइमलाइन, आपके आगे का काम, सब कुछ इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करिए कि हर जगह आप उपलब्ध नजर आए। ऐसा ना हो कि आप एक काम कर रहे हो दूसरे काम में आप नजर ही ना आ रहे हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे सीखने की आदत डालिए जिससे कि आपका कला आपको आगे बढ़े और इस बिजनेस में बहुत तेजी से आप ग्रो करें। पहले इंसान अपनी आदतों को बनाता है, फिर आदत उस इंसान को बनाता है। इसी से ही जैसे ही आप अपने आदत को चेंज करोगे आप तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। और आपको आज से क्या करना है, आज से
खुश रहने की आदत डालनी है, हर हालत में खुश रहना है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल करना है, पहले कोई बात नहीं बोलना है, और सेंस ऑफ ह्यूमर डाल दीजिए। अगर किसी ने फोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, थैंक गॉड, मुबारक हो, एटलीस्ट आप बच तो गए, आप सेंस ऑफ ह्यूमर डालिए। क्योंकि देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था ना, कोरोना में तो पूरा इंडिया के सारे लोगों को हो सकता था, सिर्फ 2 लाख लोगों को हुआ और 3-4 हजार लोग मरे, उससे ज्यादा तो लोग तो वैसे भी इंडिया में एक्सीडेंट में मरते थे। तो आप इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह देखिए चीज को, क्योंकि लाइफ जो है जिंदगी का नाम है, जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम है। सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो होता है फेलियर से आता है। इसलिए आप हार से डरिए मत, डेयर टू फेल रहिए। मेरे कार में भी मैंने ये डाला है। और एनालिसिस को पकड़ के रखिए कि आपका 80% काम जो होगा 20% लोग देंगे, और आपको ज्यादा टाइम जो है उस 20% लोगों को ही देना है, गोल की तरफ काम करना है। और आप सक्सेसफुल तभी कहलाएंगे जब आपको वेस्टिज का एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि लोग आपको देखकर आ रहे हैं, अच्छा प्लान को देखकर नहीं आ रहे हैं। जब आपको देखकर आ रहे हैं तो आप अपने आप को अपडेट करके रखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, लोगों को भी फायदा दिलाएंगे, और ये आपका नया बिगनिंग है जिसमें आप लाइफ में सुपर सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर मेरा आज का ट्रेनिंग समाप्त होता है, और मैं अब फिर से वही लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। अवधेश सर, आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा सर? सर बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने कीमती समय निकाल कर सर आपने हमें दिया। बहुत माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सर। एक तो आपकी सक्सेस जर्नी, जो आपकी स्टोरी थी, आप एयरफोर्स में रहने के बाद भी अपने आप को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व किया, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका विजन क्लियर था। और जिस व्यक्ति का सिर्फ विजन क्लियर होता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सब लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे ही हम लॉग आउट होंगे एक बार फिर से हम लोग लॉग इन होंगे, ताकि आज बहुत कुछ बातें करनी है आपको आज के ट्रेनिंग से रिलेटेड। आज दीपक सर भी हमारे बीच में रहेंगे, और आप सब लोगों को आज पूरी स्वतंत्रता रहेगी अपनी अपनी बातों को रखने का दीपक सर के पास। तो अगर बात के दरम्यान में अगर हमारा ये लॉग आउट हो जाता है तो सब लोग एक बार लॉग इन कर लेंगे प्लीज। हाँ, तो अभी एक करके है। हाँ, ये सर। दीपक सर, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग, मजा आ गया, जबरदस्त, शानदार, मजेदार, जबरदस्त, बहुत अच्छा ट्रेनिंग, मजा आ गया सर। अब सर मुझे आपके सारे लोगों से बातें करना है सर, तो आप ना या तो लोग हैंड रेज करें तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, या फिर आप बताएंगे तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। मैं बता रहा हूँ सर आपको। जी, मैं नाम बताता हूँ सर, सब लोग वहां पे मैसेज में लिखेंगे सर, मैं आपको बताता जाता हूँ सर। तो जिसको भी अपनी बात रखनी है आप हैंड रेज करिए, तो मैं एक एक करके करूंगा और या अवधेश सर को बताएंगे। और देखिए, अपनी बात रखना बहुत ही जरूरी होती है। जैसे शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि सारे लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं अपना एक मुक्का जरूर मारूंगा। तो आपको भी अपना मुक्का जरूर मारना चाहिए, आप अपनी बात जरूर रखिए। कई बार क्या होता है, मन में एक सवाल रह जाता है और आप उसको पूछते नहीं है। तो एक बार बार बोलने वाला इंसान जो है बार बार बेवकूफ दिखता है लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं होता। लेकिन जो नहीं बोलता उसको तो कभी भी पता नहीं चलता ना। तो आपको अपनी बात मन में कोई भी सवाल है। दीपक सर, माखन जी का आप माइक अनम्यूट कीजिए। ठीक है, माखन जी हैंड रेज करिए। माखन रॉय जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग माखन जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम माखन रॉय, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया हूँ 2004 में, बट मैंने वेस्टिज को जानने के लिए मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा आसपास जो कहाँ पे क्या मुझे कुछ पता ही नहीं है। जो मेरा ऑफलाइन मेरा दिल्ली से है। तो एक बार लॉकडाउन से पहले 15 तारीख मेरे घर से आ रहा था, ट्रेन में मुझे यात्री मिला था जो मेरा बगल में बच्चा बैठा था, मोबाइल काट रहा था। उसका मोबाइल में वेस्टिज देखा तो बोला, बेटा मोबाइल किसका है? नहीं, मेरा पापा का है। तो बोला, क्या पापा आपका वेस्टिज करते हैं? बोला, आपका पापा कौन है? ना वो है। तो मैंने पूछा, सर गुड मॉर्निंग। तो बोला गुड मॉर्निंग। बोला, सर आप क्या वेस्टिज करते हैं? ना हाँ। तो मुझे जब ये नॉलेज आया कि वेस्टिज जो कहीं भी है, हमारे कोलकाता में भी, मतलब ऑफिस कहीं भी है, कहीं भी मीटिंग हो रहा है, और मैं उस टाइम मौका नहीं मिला सर। जिसके बाद 24 तारीख से लॉकडाउन पड़ गया। इसके बाद अप्रैल 4 तारीख से मुझे ऐसा जूम के माध्यम में जब मालूम चला कि ये है, तो मुझे जूम का अंदर सीखने मिला मुझे। तो अभी मैंने अप्रैल महीने में, फर्स्ट महीने भी मैंने जब सीखने का मौका लगा, उसी महीने में फर्स्ट भी हो चुका हूँ।
तो काफी सारे मीटिंग देखा मैंने, काफी सारे अटेंड किया मैंने। जो आज का जो मीटिंग आपका जो था सर, मास्टर प्लान था, बहुत बढ़िया बेहतरीन लगा सर मुझे। तो मेरा ऑफलाइन कहीं भी हो, तो मुझे जो करने का विजन है कि मुझे एक बिजनेस वेस्टिज क्यों करना है, यही जब मेरे माइंड में आया था। मैं 26 साल से नौकरी कर रहा हूँ हैदराबाद में। मैं सर मैं भी 10 साल 1993 से लेकर 2003 तक हैदराबाद में था। इसके बाद 2003 से लेकर 2012 तक मैं दिल्ली में रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल में कोलकाता में, अभी 8 साल से कोलकाता में हूँ। तो मेरे को अभी बहुत अच्छा लगा आपका मीटिंग, मास्टरमाइंड था आपका, जो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। जो मेरा आँख थैंक यू माखन जी। जो मेरा नेगेटिव। हाँ, अभी आपको एक चीज बोलना है, आपको डिक्लेरेशन करना है माखन जी। बोलना आपको बोलना है कि 30 जून तक मैं डायरेक्टर बनूंगा। यस सर। आप डिक्लेयर करिए, बोले मैं माखन रॉय 30 जून तक डायरेक्टर बनूंगा। मैं माखन रॉय हूँ, मैं 30 जनवरी तक मैं डायरेक्टर बनूंगा। 30 जून तक सर, जनवरी तक क्यों? जनवरी तक तो हम आपको क्राउन डायरेक्टर बना देंगे सर। अब तो सर 1 लाख रुपए के बिजनेस में डायरेक्टर है, आपको इसी महीने बनना है। 30 जून बोलिए सर, मैं आपको फिर तरीका बताऊंगा 20 जून तक। 20 नहीं, 30 जून तक। यस, थैंक यू सर। मैं 20 जून तक डायरेक्टर बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा। यस। उसके लिए क्या करना है सर, आप अपना जूम चैनल बनाइए और डेली आप लोगों को बुला के ट्रेनिंग देते रहिए, फटाफट हो जाएगा। नहीं तो अपलाइन का जो सीएमपी होता है उसको अटेंड करिए। थैंक यू माखन सर। थैंक यू। गणेश अभी और सर, गणेश चौरसिया। हाँ गणेश जी का दीपक जी एक बार माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, गणेश चौरसिया जी गुड मॉर्निंग। गणेश जी आपका अनम्यूट का ऑप्शन आया, क्लिक करिए। जी सर। हाँ गुड मॉर्निंग गणेश जी। जी गुड मॉर्निंग सर। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू देना चाहूंगा सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, जो आज बहुत ही बढ़िया आपने एक ट्रेनिंग दिया सर। और ट्रेनिंग इतना पावरफुल था सर कि इस ट्रेनिंग से बहुत ही हम इंस्पायर हुए और बहुत कुछ इस ट्रेनिंग से सीखे सर। और जो हमने कई सारे गलतियां कर रहे थे, आज गलतियां के शिकार हो रहे थे सर, आज उस गलतियों को हमने एक एक नोटेट किया सर। आज थैंक यू सो मच सर, जो बताया सर, बहुत ही लाजवाब आपका ट्रेनिंग था रहा